इसका स्क्वायर किया, इसका जो न्यूमरेटर है वो 25% से बढ़ा दिया। 25% का मतलब क्या है? 5/4 बढ़ा दिया ना, तो ये तो हो गया 5/4 x, और डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 80%। 80% का मतलब 20% बचा 80 से, तो कितना? 1/5। तो ये हो गया 5 ऊपर चला जाएगा 1/5 करेंगे तो जो रिजल्ट है ना वो 5/8 है अपने फ्रैक्शन का, 5/8 है अपने फ्रैक्शन का। लेकिन भाई रिड्यूस बाय 80% है ना, 80% से रिड्यूस करता है, किसी चीज को 80 से घटा दे तो बचा कितना हो? 100 में से 20 बचेगा ना, और मैंने 20 का उठा लिया क्या? फ्रैक्शन, हाँ मतलब फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या था कि उसका फ्रैक्शन का रेशियो ये दे रखा है, लेकिन इसमें एक चीज और भी तो थी हमारे पास कि हमने इसका स्क्वायर भी तो किया था, स्क्वायर, समझ रहे हो? तो एरर होने के चांसेस कहाँ रहते हैं? अभी बता रहा हूँ एरर हो कैसे सकता है। कैसे कि यहाँ हमने लिया एक्सेस, अब दोनों एक्सेस कैसे ले लिए, तो ये ध्यान करके चलना। दूसरी बात, किसी ने टोका भी नहीं बीच में, मैं सोचा था बोलेंगे। उसके बाद इसके स्क्वायर का हो रहा था वो किस तरह घटाया जाता है, तो हमें क्या करना है? हम स्क्वायर कर चुके हैं, अब क्या करना है? स्क्वायर पे ऑपरेशन लगाना है। ये किस पे लगाना है? स्क्वायर पे। तो मतलब 1.2 5/4 तो हो गया x, सही है, और ये कितना हो गया? 1/2 y आ जाएगा नीचे भाई, क्योंकि x/y है ना, तो जो नीचे डिनोमिनेटर है वो y, ऊपर x, और ये 1/2 हो गया, घटा के ये इतना हो गया, इस पूरे का स्क्वायर। लैंग्वेज ये है उसकी। तो कितना हो गया? 25 4 x², नीचे 16 y², इसे कितनी बार कट गया? 4 बार। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? ये रेशो हो कितना गया ऐसा करने से? 5/8, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, 5/8 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। पढ़ रहे हो क्वेश्चन? 5/8 ऑफ पहले के फ्रैक्शन के हो गया वो। तो लैंग्वेज पढ़ पढ़ के मैं लिख रहा हूँ, एक साथ नहीं लिखा मैंने, लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ, लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ। आया समझ में? अब 4 2 बार काट देगा, 5 5 बार काट देगा, और xy एक बार काट देंगे, तो x/y बचा कितना? कितना बचा? 1/10। कैसे? ये x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो इधर x/y इधर बचेगा ना, और ये 5 नीचे आएगा तो 1/10 हो गया। सही है, कैलकुलेशन है, करोगे हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं ये कि हमें प्रोडक्ट बताना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। x y आ कितने गए? हम ये मान लेते हैं ना 1 और 10 नहीं आए, उस रेशो में आए, तो हम ये मान लेते हैं इसकी वैल्यू यही होगी, इसकी वैल्यू यही होगी, मान लेते हैं ऐसा, इस प्रपोर्शन में होगी या फिर। ठीक है, तो इनका कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन? 1 × 10 है ऑप्शन। ठीक है, ऐसे हुआ है। आसान है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्या मेरे लिए भी हो सकता था, क्या मेरे लिए भी था शुरू में। उसके बाद क्या किया मैंने? लैंग्वेज पढ़ी, एक लैंग्वेज पढ़ी, ये लिखा, इसे सॉल्व किया। अब इसके बाद क्या लिख रखा था? ये लिख रखा था, ये लिख दिया मैंने। पहले 5 मिनट लिखा, फिर देखा भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन बोला है तो वो भी लगा दिया। बस अगर हर एक लाइन पढ़ते पढ़ते चलोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला तो हमने कर लिया था, डिक्रीजिंग कंटेंट। दोबारा करवाना है वाला? बताओ, करवाना है तो करवा दूंगा, कुछ भी प्रैक्टिस करनी होती है। देखो 120 को x से घटा दिया, तो ऐसा कर देते हैं फ्रैक्शन में जब ले रहे हैं 100% को, जब फ्रैक्शन मान रहे हैं, सेम रिजल्ट दे रहा है जब 40 को x से बढ़ा रहा हूं मैं। सही है, तो ये कितना हो गया? 3। तो 3 - 3x बराबर 1 + x, तो ये कितना हो गया? 2 = 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 और 50%, क्योंकि परसेंट की यूज होगा परसेंट निकाल लूंगा, फ्रैक्शन का यूज होगा फ्रैक्शन निकाल लूंगा। इन्होंने बोला क्या? x% ऑफ 210। x% ऑफ 210 का मतलब है हाफ ले लूं 210 का। इस हाउ मच परसेंटेज, कितना परसेंट है? x + 20%। अब परसेंटेज में परसेंटेज ऐड होती है, तो मैं 50 उठा रहा हूँ, 70% हो गया।
किसका 180 का, तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा 126, 18 7 जा 126, और ये कितना हो जाएगा 105, तो ये कितना ज्यादा है इससे 21, किस पे 105 पे, ये कितना आ गया 5 बार 21 5, और ये कितना आ गया 20%, क्या ऑप्शन भाई वहाँ रिकॉर्डिंग में क्लास में आप आती है, कर ले आराम से भरियो, गिर जाएगी, हाथ खराब हो जाएगा। क्या हुआ, अरे तो कर लियो, तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, कौन सा मैं नए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये तो कर चुके हम, ये तो हो जाना चाहिए था अब तक प्रैक्टिस में, बेसिक क्लियर हो रहा है। तो बस फिर सेम ही है। एक नंबर पहले इंक्रीज हुआ 16% से, तो कितना हो गया नंबर 116/100, इसके नीचे वाला है ना, इसके नीचे वाला फिर उसी को एक नंबर इंक्रीज हुआ 16% से, तो 116/100 हो गया वो नंबर, हाँ सर उसके बाद वो इंक्रीज हुआ 14 14 से 114/100 हो गया, उसके बाद वो नंबर जो भी ऑब्टेन हुआ, ये पूरा नंबर एक बना होगा, इसको फिर से डिक्रीज कर दो 30 से, तो कितना बचा 70/100, तो हमें बताना है नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ, कुछ नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो देखते हैं हम, ऊपर नीचे में तो देखते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज कर लो, मैं कह रहा इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 100 है नीचे, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा, बताऊंगा कैसे, 1 0 से 1 0 काट दो, 116 114 कैसे करें, इंटू करके, तो चलो 24 हासिल किया 2, 64 4, 6 1 1, 6 1 1, 4 12 हासिल किया 1, 10 11 12 हासिल किया 1, 3 और 1, वेरीफाई करो, ठीक है। अब इसको 7 से करेंगे, 28 हासिल किया 2, 9 और 2 14 और 2 16 हासिल किया 1, 15 हासिल किया 1, 22 हासिल किया 2, तो 9 2 5 6 8 आ गया, और नीचे कितने हो गए 5 0, सही है। अब ये बताओ कि 5 0 की हम परसेंटेज देखते कितने में से, 100 में से, तो 3 0 ऊपर लगा दूं, पॉइंट मतलब 92.568 हो जाएगा ये अपॉन 100, यही तो देखते हैं, तो ये 100 से कितना कम है 7 पॉइंट समथिंग, और इन्होंने देखो दिख क्या रखा है, नियरेस्ट टू इंटीजर पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन है 9% है 7% है 6% है, तो किसके पास है ये 7%, समझ गए कैसे सॉल्व हो सकता था, कितना आसान हो गया, वरना तुम इसे माइनस करते फिर करते, इससे जब 100 है तो 100 जब नीचे 0 हो ना, 1 के साथ 0 लगे हुए हैं 100 का मल्टीपल हो, तो कभी भी काटते नहीं, ऊपर सॉल्व करो और आखिरी में देख लो कि भाई वो कितना बच रहा है, हम 100 से कंपेयर करते हैं हर बार, तो मैंने 100 से के 3 पॉइंट लगा दिए, सही है, कोई दिक्कत, मुझे मोस्टली पता है क्या लग रहा है, आप लोग जो उलझते हो ना, हैं जो भी उलझते हो कैलकुलेशन में उलझ जाते हो, नेक्स्ट तो हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं वही वाला अपना बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय ये और ये, ठीक है, एक बार कर लेता हूँ, एक बॉक्स वाला जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार और कर लेते हैं, एक ही कराऊंगा बस पहले वाला, उसके बाद में प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 12%, तो कितना हो गया होगा डिक्रीज बाय, तो 88/100 हो गया होगा, मतलब 22/25, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ 3 ईयर 4 ईयर, 4 ईयर तक की बात हुई, कितने बॉक्स बनाऊं 5, चलो कुछ तो बढ़िया है, पहले साल कितना हो रहा है 25 से, दूसरे साल तीसरे साल 25 से 22, बस फिलहाल यहीं तक की बात हुई है, वो तो एक्स्ट्रा बनाते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर इज 66, 3rd ईयर और 4th ईयर के बीच का डिफरेंस कितना है, कितने का है, कितनी वैल्यू रखी है, एक की कितनी हो गई 22, सही है,
तो फिर 25 की कितनी हो गई 25 इंटू 22 550 कर नहीं रहे क्योंकि काटेंगे फिर। तो बताना है एंड ऑफ सेकंड ईयर के क्या प्राइस रहा होगा एंड ऑफ सेकंड ईयर से थर्ड ईयर का कॉस्ट कैसे है एक का डिफरेंस है तो एक बार मल्टीप्लाई करके मतलब 22/25 इससे तो फ्रैक्शन कम हो रहा था और वैल्यू ये हो गई तो ये क्या हो गया 22 से 22 कट गया ये कितना आ गया 625 इसका 30% बताना है $187.5 सही है दिक्कत कुछ चलो ये ना मैं सिखाऊंगा एक बार और अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसको टाइम लग जाएगा स्पेस पे तो हमने शुरू में ऑलमोस्ट 4-5 क्लास कर दी थी ये बेसिक बताने में कोई बात समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ लेकिन अपनों का पता चल जाता है समय के साथ। ओ माय गॉड अब ये जो साफ सुथरा से भी गंदा कर दिया यार ने रुपया नहीं जोड़ा चलो 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 अब ये सारे हो जाएंगे ऐसे तो प्राइस आइटम का इंक्रीज हो रहा है ये तो कर लोगे एक बार वो कर लेते हैं हमने वो नहीं किया ना सक्सेसिव वाला नहीं किया ना वो लिख लो अच्छा याद हो गया सक्सेसिव क्या होता है जब भी एरिया वगैरह बढ़ रहा होता है मल्टीप्लिकेशन होती है कुछ किसी चीज की या फिर जैसे लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल या फिर एरिया की बात हो रही है कुछ परसेंटेज की बात हो रही है या उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है चक्रवर्ती ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तब ये चीजें लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में एरिया में जहाँ भी मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई मतलब जितना पहले था उस फिर एक साल के बाद जितना बना होगा फिर वो पूरे का पूरे पे करते हैं मतलब जब कंपाउंडिंग करते हैं जब चक्रवर्ती लगाते हैं एरिया में भी तो चक्रवर्ती लगता है ठीक है तो देखते हैं लेंथ पहले देखते हैं दो के लिए क्या करते हैं ये परसेंटेज में ये भी परसेंटेज है ए परसेंटेज बी परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है ए परसेंट प्लस बी परसेंट प्लस ए बी बाय 100 ये होता है ठीक तीन का क्या फॉर्मूला होता है ए परसेंट प्लस बी परसेंट प्लस सी परसेंट क्या होता है ए परसेंट प्लस बी परसेंट प्लस सी परसेंट प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सब परसेंटेज में है अपॉन में 100 प्लस ए बी सी परसेंटेज अपॉन में 1 2 3 4 सही ये फॉर्मूला होता है तीन वाले का जरूरत पड़ती नहीं पता है क्यों दो का निकालो एक निकल जाएगी वैल्यू उसको 30 से कर तो मैं तो यही करता हूँ मैं 3 वाला बहुत कम लगाता हूँ लिख लो ये वाला ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है मतलब जब भी सक्सेसिव अरे सक्सेसिव को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई एक के बाद एक तो कहाँ सक्सेसिव क्रमिक प्रतिशत क्रमिक प्रतिशत तूने क्रमानुपात बोला क्रमिक प्रतिशत अरे हाँ ना बोल हाँ तो तुझे ही तो बोल रहा और हिंदी में कौन तूने तो पूछा क्रमिक प्रतिशत ठीक है मतलब एक के बाद एक लगे जा रहा ऐसी वैसी बातों में
पूरी आईफोन होगा। इसके में तो रिकॉर्ड भयंकर क्वालिटी में होगा। हाँ हाँ जीबी में जाएगी वो, मैंने कम कर दी क्वालिटी, अच्छा, मैंने फिर फोन में खुलती नहीं है। भाई ये एंड्रॉइड में तो सारे यूज हो जाएगा, बाई सिटी वाली लड़कियों में तो वही चलती है। चलो ये क्या कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ की रेशो दे चलो पहले इस पे करें कुछ क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि लेंथ को 8% से बढ़ा दिया और ब्रेथ को बढ़ा दिया 10% से, तो बताओ कितना चेंज आएगा एरिया में, कितना चेंज आएगा? वो जो हमने पहले उसके 4-5 नीचे देखो पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9 लेंथ ब्रेथ इंक्रीज डिक्रीज बाय हाँ ये वाला है, ये गाइड की लंबाई और चौड़ाई में 8% 10% देखो 9 पे अबे वो 8 पे 8 कैसे हो जाएगा 8% प्लस 10% प्लस 8% इंटू 10% 25 बटे में 100 तो कितना हो गया 18 प्लस 0.8% तो कितना हो गया? एक और जीरो आएगा 10% से डिक्रीज हो रहा है। अरे हाँ हाँ सही कह रहा है। माय लो पॉजिटिव देखो अगर डिक्रीज हो रहा हो तो क्या कर दूंगा? मजाक बनाता है। डिक्रीज होगा तो माइनस कर दूंगा, ऐसे माइनस का मैं फॉर्मूला याद ही नहीं कर रहा, प्लस वाले के अंदर माइनस कर दूंगा जो डिक्रीज हो रहा होगा। सही है, तो क्या हो जाएगा? सही है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये कितना आ गया -2%, ये कितना आ गया माइनस का 0.8%, तो ये कितना हो गया माइनस का 2.8%। माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज बाय 2.8%, डी ऑप्शन। समझे? आंख दिखाता है। हेलो फिजिक्स वाला। हेलो बच्चों। सैमसंग भी सही है, क्वालिटी में हैंग करता है सैमसंग होता है आईफोन से आगे है सैमसंग मेरे साथ। फोन। हाँ वो तो जो माइन्यूट वाले फिक्सेशन क्या पिक्सल की वजह से ये तो कैसे आईफोन सिक्योरिटी की वजह से ही बोल सकता हूँ वो आईफोन। तो ठीक है, सैमसंग हैंग होता है टाइम पे, हाँ 2-1 साल बाद आईफोन का है ना पिक्सल हो जाएगा। हाँ वो फटे नवा बीप। तुम मुझे फंसाओगे इसमें और कुछ नहीं। ये क्या करते जान जाने के लिए पहले बात कर। तुम लोग साथ हो ना? हाँ बस खत्म। क्यों भाई, ऐसे ये मजाक मस्ती का माहौल? ऐसे चाचा का ही कुर्बान। 4:3 एक अगले वाला देखो इसके। एक आयत की यहाँ पे क्या वो लगा पाएंगे हम? क्या वो क्वेश्चन देखना। उसके नीचे वाला है 9 पे कौन से करेंगे। 9 पे 9 अरे 9 छा गई। ये वाली वर्ड वर्ड बैक पे हाई करो, प्रैंक हुआ आपसे साथ। इसमें क्या, इसमें रेशो दे रखा है और दोनों की परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो भी दे रखी है। तो जब भी रेशो दे रखा हो और ऐसे दे रखा हो तो क्या लगा रहे थे हम? एलिगेशन। ठीक है, और पैरामीटर की भी बात है। पैरामीटर है तो कैसे निकलता है? पैरामीटर प्लस करके तो निकलता है। क्यों? सही है। और जैसे हमने वो पिछले वाला सक्सेसिव से किया ना, एक तरह से और कर सकते थे हम। कैसे? अपना बेसिक मेथड। जरूरी नहीं हर बार सक्सेसिव लगाओ, लेकिन सक्सेसिव लगाने से ना बहुत चीजें आसान हो जाती है। क्रमिक प्रतिशत लगाने से बहुत चीजें आसान हो जाती है। कैसे?
जल्दी वैल्यू निकलती है, वरना कैसे कर सकते थे? 8% से इंक्रीज हो रहा था, 108/100 कर सकता था। 10% से डिक्रीज हो रहा था तो 90/100 कर सकता था। 1 से 1 हटा दो और इतना हो जाता, और 1000, लेकिन 1000 से नहीं 100 से कंपेयर करते हैं परसेंटेज को, तो 97.2 कर सकता था। हाँ सर, ये कितना कम है इससे? 2.8% ही तो कम है। ये सही लग रहा है सर, ये वाला सही है। ये सही है। ये वैल्यू आसान है इसलिए सही लग रहा है। हाँ ये सही है। अच्छा, हाँ 108 को 9 करना आसान हो गया। अभी यहाँ 100 ना होता ना, अभी 656 होता, तो बेटा फिर वो वाला लग क्या आ जाता? बहुत समझदार हो गया। कुछ तो बात है। चलो, साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 20%। तो जब भी स्क्वायर की साइड तो सेम ही होती है, तो इसका मतलब 20% ही बढ़ेगा। तो या तो क्या कर सकते हैं, 120 × 120 कर सकते हैं 2 बार, है ना, वो एक तरीका है। या फिर एक तरीका क्या है, क्या बोल या फिर एक तरीका क्या है कि सक्सेसिव लगा दूं, एरिया है तो 20% प्लस 20% 20% प्लस 20% प्लस कितना हो गया, कितना हो गया टोटल? 44% हो गया, निकल गया आंसर। तो अब देखो, अब आसान लगा ये। भाई ये वाला वो तो इसके ऊपर लगा दिया। नहीं, ऊपर वाला करान रहा था वो, तो उसमें तो एलिगेशन लग रहा है, वो तो हो गया कि सब में एलिगेशन तो तुमने बता ही दिया था। एलिगेशन तो बहुत टाइम दिया था यार, कम से कम 25-30 क्वेश्चन अगर आए मतलब। ये फोटो ले रहा है तू, ये दिखेगा भी आगे। अब इससे एक चीज याद आई मुझे, क्या? एक वो शेर है कि एक तस्वीर है हमारी साथ में, हाँ? कि एक तस्वीर है हमारी साथ में, मजाल है मैंने आज तक खुद को देखा हो। ये रख हौसला मंजर भी आएगा। सर दूसरी रख हौसला। अरे वो अपनी माशूका के लिए कह रहा है, क्या? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कह रहा है, क्या? या अपनी पार्टनर के लिए, कि एक फोटो है हमारी साथ में, मजाल है मैंने आज तक खुद को देखा हो हाँ मतलब उस फोटो में, समझे? हाँ तो माया जाल में फंस गया होगा ना, लड़की को देख रहा होगा। हमारा दूसरा है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, काशी के पास चलकर समुंदर भी आएगा, टक्कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल को देगा मैं क्या बताऊं। जो लोग ऐसे समंदर के चक्कर में खड़े बैठे रहते हैं ना, वो गायब हो जाता है चुनाव से। कितने डूब गए समंदर में, कितने निकल गए तैर के। यही तो है, एक किसी को किनारे मिल गए, कोई ऐसे रह गए, कोई गायब ही हो गया। गायब भी हो गए। दिल्ली में चलाइए ऐसे बोल, गायब कर देता है इक्को चौक के पास। चोर बाजार एक और है, क्या? कि अगर मोहब्बत समझ में आने वाली चीज होती, क्या समझ गया? प्यार ये सबसे अधूरा है। ऐसे को दो चीजों से पूरा होता है, भरोसा और जिम्मेदारी। अच्छा तेरे अंदर दोनों ही नहीं। सर भरोसा था कि उसका 6 साल से चल रहा है। ओह माय गॉड, अरे नहीं भाई, मांगे थे गुरु भी है, मजाक कर गुरु रहा है, मजाक कर रहा है सर। 6 साल से खुद भी चल रहा खुद से। ऐसे बोल रहे हैं सर। सेल्फ लव वन चलो, मोहब्बत अगर समझ में आने वाली चीज होती, मोहब्बत अगर समझ में आने वाली चीज होती, तो खुदा ये जिम्मेदारी दिल को ना सौंपता। सर फालतू चीजें वैसे
आपने तो कहा था ये शायरी उन्होंने बनाई थी जो कर नहीं पाए तो हम भी तो वही हैं। आप नहीं पढ़ते हम भी तो वही हैं। प्रैक्टिकल करो चलो। सर आपकी शकल उससे मिलते तो नहीं हल्की बहुत जॉन एलिया से वो तो इतने लंबे लंबे बाल वाला हाँ, सर उससे हल्की बहुत क्या बोलता है वो क्या है वो अच्छा, समझ जो गया। स्टैंड अप कॉमेडी करता है हाँ। जाकिर खान की क्या सुना जाकिर खान? हाँ हाँ सर अब देख लो उसकी फोटो एक बार वो तो शायर अच्छा मिलती है ना हल्की हल्की ना सर चलो वो- पैरामीटर वालों में तो वो लग रहा है हमारा एक्सपेंडिचर पे आ जाता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दे रखा है 6 रेशो 12 एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दे रखा है 6 रेशो 8 सुरभि का एक्सपेंडिचर बढ़ता है 16% से सुरभि की सेविंग बढ़ती है 2% से सुरभि अय्याश है उसके बाद हमें निकालना है कि इनकम का इंक्रीज कैसे होगा जब भी बीच वाली वैल्यू निकालते तो क्या करते थे नीचे में इधर 8 आ जाता है इधर छह इधर 6 आ जाता है ये कट सकते हैं और 2 से कट सकते हैं लेकिन चलो छोड़ो काट ही दो छोड़ो इन दोनों को तो करते हैं प्लस और इन दोनों को करते हैं माइनस वेरी गुड वेरी गुड तो मतलब 8% की कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8% इसमें परसेंटेज में परसेंटेज जुड़ती घटती है यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है तो क्या करूँ 16 में से 8 कम कर दूंगा कितना हो गया या फिर 2 में 6% जोड़ देता हूँ कितना हो जाता सही है सही है ये अपना टाइप में कराऊंगा अभी क्या वो रेशो समझ में आ रहा था जो समझ में आया साफ कर अब नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अभी होली के बाद ना थोड़ी फुर्सत हो जाएगी जैसे कि टाइम रहेगा तब करवा भाई दो को मसला है लग जाना बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा हो जाएंगे तो इस तरह के अब ये कर लेते हैं एक बार क्या कि भाई ए ने 65% को स्पेंड किया अपनी इनकम पे क्या किया मतलब कितना हो गया तो ये 65 है क्या एक्सपेंडिचर जो भी दे रखा होता है सेविंग दे रखी थी तो ये हो गया खर्चा ये क्या हो गया इनकम तो सेविंग कितनी हो गई 35 सही है अभी क्या कह रहा है कि जो इनकम है ना इनकम वो तो बढ़ गई 20.1% से और जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया 25% से भाई सही लिखा है ओ सॉरी उसने इनका रेशो कितना आ गया 65 रेशो 35 बोल भाई बोल 65 रेशो 35 13/7 5 से तो यहाँ 13 है ये 7 है कैसे बड़ा कौन सा ये वाला ये इसको माइनस करेगा कितना आ जाएगा पाँच ही मान तो ये इसकी वैल्यू है कितने से हो रही है तो यहाँ भी इतने से ही होगी कितना हो जाएगा 13/7 जा पॉइंट लगा हुआ है तो एक पॉइंट इसने इसे किया था तो अगली बार ये इसे करेगा सही है ये धरा के माइनस का हो जाएगा तो 11 हो जाएगा सही है ये सही है यार इस तरह रिवीजन करा करेंगे हर चैप्टर को मतलब नहीं हर सैटरडे से जब चैप्टर हो जाएगा हर सैटरडे ऐसे तो सिलेबस यार मैं बहुत बड़ा होता है अभी तो ज्योग्राफी में तो इतना पूछा है वो ज्योमेट्री में तो इतना पूछा कि बाजी सीधे हो जाएंगे बॉयज गर्ल्स वाला भी जो है ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसा होता है भाई बॉयज और गर्ल्स जुड़ के बनते हैं तो क्या एलिगेशन नहीं लगेगा फिर से अब देखते हैं पेट्रोल का प्राइस जो है 7% से बढ़ गया पेज नंबर 16
बहुत बढ़िया। शादी के बाद थोड़ा सही हो गया तू, शादी से आने के बाद थोड़ा सही सा हो गया। हाँ मेरा भरम टूट गया ना, मुझे खाऊंगा शादी क्या हो गया? बहुत सालों बाद खाई पर मैंने अल्लाह। कहा छोड़ो, हमारे काम की चीज सर शादी में गया था हलवा होता है कहाँ से तो हलवा मतलब शरीर से किसकी आवाज कौन था ये? शादी में ऐसे हल्का हुआ क्या? घूम दिया सा पीछे। अबे साथ हो गए। ओए यार ओए ओए चलो। अबे ये करा भाई यार तो बोल रहा था इसे क्या करना भाई इसके पीछे कहीं घिना होगा बता दे ऐसा फिर वैसे करेंगे ना चलो पेट्रोल का जो प्राइस है एक्सपेंडिचर, हाँ प्राइस जो है वो 7% से बढ़ गया और कंजम्पशन जो है कंजम्पशन कितने से डिक्रीज करें कि एक्सपेंडिचर बराबर रहे, एक्सपेंडिचर अनचेंज रहे, ये है क्वेश्चन। तो प्राइस 60% बढ़ा, हो कितना गया? 160 तो डायरेक्ट क्या कर दे रहे थे हम? कंजम्पशन के लिए उल्टा कर दे रहे थे, कर रहे थे ऐसे। जब भी सेम होगा अनचेंज होगा, कोई भी एक क्वांटिटी अनचेंज होगी तो सही है, तो क्या कर दे रहे थे? उल्टा कर दे रहे थे। तो ये कितने से कम हो गया? 7 से। किस पे? 107 पे। कितना आया था ये आया था। हमने पता कैसे किया था? हमने ऐसे ही किया था जैसे ऊपर लिखा हुआ 100 को इनिशियल वैल्यू मानी थी, 107 को तो इक्वल्स टू लगा के सेम फॉर्मूले में निकाल के हमने मतलब कि हम लोगों ने नहीं, वो तो बेसिक बताया था मैंने। अच्छा बताया था आपने? हाँ मैं तो ऐसे ही करता ना 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 ना, वो तो बेसिक बताया था कि तुम्हें समझ में आएगी आ कैसे रहा। यही करना है सीधा, ये लिखा, इसका उल्टा कर दो, ये लेकिन अनचेंज होनी चाहिए चीज। हाँ हाँ डिप्लोमा काम भी सीख आएगा भाई अरे हाँ यही काम आता है भाई, असल बेसिक वैसे क्वेश्चन बनाते हैं जिनमें लगनी तो, ये तो बेसिक ही है, ये ट्रिक थोड़ी है, तो बेसिक है। जब तक वो करते रहेगा कितना टाइम। वही तो तूने क्या किया? तूने खाली स्टेप हटा दिए, तूने लास्ट का स्टेप लिख दिया डायरेक्ट। सही है भैया, ठीक है, आया समझ में आ रहा? याद है क्या करा था हमने इसमें? E1 = E2 कर दिया था, फिर वैल्यू रखी थी 16 पे कोई टेबल पर ही है यार, याद आया? वर्ड प्रॉब्लम नींद तो नहीं आ रही? नो सर। करके दिखाओ। क्या मेरा मोदी बता, मोदी नीचे बैठे सीधा। वो तो सिर्फ गरीबों और सब कुछ कर रहा हूँ देखो इसका प्राइस का फॉर्मूला था क्या वैसे? कमाई बराबर खर्चा इंटू खपत। खबर सी ई सी फिल करो इसे, फिल करो। इसी तरीके से देखो प्राइस ही कह रहे, अब नेक्स्ट वाले जो 70 18 70 जो भी है, एक को छोड़ के प्राइस हो जाएंगे बढ़ गए 12.5% से, प्याज की कीमत और जो कंजम्पशन है वो भी, कंजम्पशन भी कैसे बढ़ गया? प्याज की तो बताना एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा। अब देखो अब यहाँ कोई चेंज नहीं है, तो अब नहीं लगा सकते वो रिवर्स वाला। बेसिक वाला था। बेसिक नहीं, आराम से बेसिक मतलब हाँ वही, लेकिन कैसे 1/12.5% होता कितना है? 1/8 बढ़ रहा है तो क्या 9/8 दोनों को बढ़ रहा अब देखो प्राइस का फॉर्मूला
बराबर एक्सपेंडिचर निकालना है, कंजम्पशन कितना हो गया, ये हो गया, इसका मतलब बराबर ही हो गए दोनों। उधर से ले जाएगा मैंने ये भी अलग तरीके से किया। कैसे? मैंने पता है कैसे लिखा था, E1 और C1 लिखा था, तो नीचे वाला 1 हो गई वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू होगी, तो 8 into 8 अपॉन 9 into 9 ऐसे किया था। हाँ होगा तो ऐसे ही, वो 64/80 और 17 का वो आएगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे क्यों हो जा रहा था? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सर वैसे ही हो गए, E1 is equals to P1 into C1 upon E2 is equals to P2 into C2। इनिशियल और फाइनल का भी डिफरेंस लेके, जो इनिशियल है उसको नीचे रख के इंटू नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो बेसिक है यार, लेकिन ये ऐसे भी तो होना चाहिए था। क्या गलती कर रहा हूँ? सर आप मिल गए क्वेश्चन पढ़ना है एक बार क्वेश्चन। प्याज की प्याज की कीमत 12.5 इनका दाम नहीं आएगा, प्याज की दोनों बढ़ जाएंगे, नहीं लगेगा ना इसमें, लगेगा ही नहीं हैं? सबसे तो बड़ी मीटिंग में एक बढ़ता है घटता है, एक बढ़ता है घटता है तो बढ़ता है, दोनों बढ़ता है तभी लगता है सर सक्सेसिव से हो जाएगा। हो जाएगा हाँ सक्सेसिव से हो जाता है किससे? हाँ सक्सेसिव तो लगेंगे ये, क्योंकि जहाँ भी इन्हें का मल्टीप्लाई का केस आ रहा होगा ना, मतलब जहाँ पे भी बढ़ होंगे घट होंगे लेकिन मल्टीप्लाई के उसमें प्लस में नहीं, मल्टीप्लाई के उसमें सक्सेसिव तो हो जाएगा 26.5 है वो ही लेकिन ये वाले ठीक है, वो कर लिया, जिस दिमाग चल गया ना वहाँ चल जाएगा, अच्छी बात। सक्सेसिव से जान के निकल आए थे, सक्सेसिव वाले होते नहीं, एक दो कंडीशन लगा गई तो फिर वो फेल हो जाएगा सक्सेसिव, क्योंकि सक्सेसिव के लिए क्या है, यूनिफॉर्मली बढ़ने चाहिए सारे। जहाँ भी मल्टीप्लाई आता है सक्सेसिव लगेगा, क्योंकि एरिया का होता है L into B, तो इसलिए लग पा रहा हूँ। ये भी तो ऐसे ही कह रहा है तू। हाँ यही तो कह रहा हूँ, बे लेकिन इवन तो एक ही आएगा फिर नहीं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। तो क्या गलती कर रहा है? सर इनिशियल कंजम्पशन 8 हो गया, हाँ इनिशियल प्राइस 8 हो गया, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन 8 into 8 हो गया, ऐसे बोल रहा हूँ, समझे? ये 8 है इनिशियल, ऊपर वाला भी कंज्यूम प्राइस भी इनिशियल 8 है, हाँ। B into C 8 into 8। ये तो यहाँ था ना, नहीं नहीं समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा तभी आंसर आ गया ही करके, मैं ही कर रहा हूँ हमें कभी कभी याद होता है 20 दिन से। अरे यार हमें याद है यार फॉर्मूला गलत से लिख दिया क्या? किसी ने बताया नहीं। एक्सपेंडिचर सर मैंने बताया है ना? हाँ। ये प्राइस इंटू मैं ध्यान नहीं दिया। कंजम्पशन। मैंने आपको बताया था तूने? लड़की की बात अरे मजाक की बात कर, सॉरी सॉरी, मेरा मुंह तो निकल गया, जबान टूट गई। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो लेकिन सुन के यहाँ से निकाल देंगे चीज, बंदा खुश है। झगड़े कब होते हैं लोगों में? ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया तो
हो गया सर कुछ 9/8 9/8 हम तो हो गया 81/64 कितने से बढ़ गया 17 से किस पे 64 पे 170 2 3 2 26.5 26.5 चलो समझे। आप देखो एरर क्या है भाई निकालते रहो तुम लोग यार क्या चल रहा है ये? Nostalgia। सर को मुझे क्या है तो मैं थोड़ी कर पाऊंगा इसमें। चलो समझ में आया क्या करती हो एरर भी दिख गया अपने को क्या हो गया था फॉर्मूला गलत लगा दिया ठीक है। एंट्री टिकट वगैरह वाले भी हो जाएंगे वो तो सब सेम ही है। प्राइस ऑफ शुगर 28% से बढ़ा ये भी हो गया था नहीं ये नहीं हुआ क्या ये इसमें 18.4 kg वाला करा दे वाले अच्छा ठीक ये 19 पे तो मेरे 70 लाख देखा जेठालाल यार जेठालाल मस्त आदमी है मेरे 70 लाख है तो 68 लाख सोनी तो मेरे करता रहता है जैसे 70 लाख सोनी करता रहता है हो उसके गया साथ। यार मैं हो गया देखो ध्रुव भाई देख प्राइस ऑफ शुगर जो है 28 28 से बढ़ गया तो मतलब कितना हो गया 128 पैसा बिल्कुल। और क्या बोल रहा है वो कंजम्पशन कितने से रिड्यूस हो गई कंजम्पशन 12 से बढ़ गई 12% मोर देन अर्लियर वन कंजम्पशन ही तो है एक्सपेंडिचर खर्चा कंजम्पशन कम हो गई एक्सपेंडिचर हाँ वो तो कंजम्पशन निकालनी है एक्सपेंडिचर कितने से हो गया बढ़ गया 112/100 हो गया सही है कुछ भी नहीं था देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस कंजम्पशन निकालनी है 112/128 4 से 2 बार 4 से 8 बार 4 से 3 बार 4 से 2 बार 4 से 7 बार 4 से 8 बार 7/8 पहले कितनी रही होगी 8 तो उस 8 की वैल्यू तो 18.4 दे रखी है वो कह रहा है कि पहले वो इतना 18.14 खा रहे थे तो इतना मतलब 8 की वैल्यू दे रखी है वो तो कितना हो जाएगा 2 बार 16 और फिर 3 2.3 तो 7 की मल्टीप्लाई 2.3 से करते हैं 23 सत्ते 161 16.1 kg डी ऑप्शन सही है ऐसा होता कुछ नहीं लेकिन अब बचपन से ही आदत डाल रखी है मतलब होता इन चीज़ों से कुछ नहीं लेकिन अब कि पैर लग गए क्या हो गया कुछ भी नहीं। लेकिन अब बचपन से आदत पड़ी होगी जैसे लगता है ना अपने आप आदत होता है एकदम से कुछ नहीं। वरना मैं तो इन सारी चीज़ें साथ ही रहता हूँ ये ऑर्डर लगा दें ऑर्डर के बाद सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट उसको लगा दो तो मैं कौन सा तो नहीं भाई कौन सा कराऊंगा कि लेबर कौन सा बता इलेक्शन 156611 चुन के बैठा हुआ है पेज नंबर भी सर वर्ड प्रॉब्लम की करा कौन सी वर्ड प्रॉब्लम नहीं जिसमें हम बराबर कर रहे थे x और y लेके वो क्वेश्चन बताओ यार वर्ड प्रॉब्लम तो सारी है मतलब ये इनकम वगैरह वाली क्या
हैं हाँ सर, इनकम वगैरह वाली तो 20% फेल हो गया, 80% मिल गया वाली। नंबर जो थे नंबर बॉयज गर्ल्स क्वेश्चन बोलिए एक बार। सर वो नहीं रही थी डाउनवर्ड वाली, बैकवर्ड वाली अप्रोच, उसके जो अगले बार में क्वेश्चन थे उसके बाद अच्छा कि ये तो अभी वाली नहीं टॉपिक वाली बैकवर्ड तो आ गई थी। बॉयज हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स फेल हैं, है, 20% लड़के फेल हैं तो पास हैं, फिर लड़कियों में पास हैं, तो लड़कियों को उठा रहे थे जो हाँ हाँ वो इनटू करके एक्स लेके फिर बराबर करके। अच्छा 100x 100y माने थे जो हाँ, 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 अच्छा वही वो वाली। ऐसा हाँ कौन सी पिक्चर में करता है चेन्नई एक्सप्रेस। जब वो जंगल में चला जाता है छोटा सा। चलो इलेक्शन में दो पार्टी हैं, 83% वोटर ने कास्ट किया वोट, भाई 83% ने वोट दिए तो 17% ने वोट नहीं दिए। जिसमें से 4% वोट तो हो गए इनवैलिड, वैलिड कितने हो गए 86% इसके, या फिर 79 ले सकते हो। फिलहाल 100 मान नहीं चल रहा है इसको, फिलहाल देखेंगे जैसे जो कंडीशन होगी। पार्टी है ए को कितने वोट मिले? जो कि क्या है 83% ऑफ वैलिड वोट्स हैं। आप भूख लगी है अब ये देखो 83% ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट है कौन से? किसका 96%? 83 का 96%, ठीक है। ये वैलिड वोट है और इसका 83% कितना दिया हुआ है? टोटल मान लो x थे, 100% को ऐसे x मान लो, क्योंकि क्या निकालोगे 1% की वैल्यू निकाल देगा, समझ रहे हो, x मान लो। तो ये दिया हुआ है, सही है। अब क्या प्योर कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। देखो अब क्या करोगे, पढ़ना हेलो हाय बोलो, हाय हाय बोलो बोलो हाय। अच्छा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? अच्छा के तरह हंस के बोल के रहना चाहिए क्या दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए। क्या ये मिला रहा कौन मिला रहा है इतना नहीं। चलो चलो, तो अब क्या करूं, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं? क्यों? हाँ तो वो 100 तो ऐसे ही हो जाएगा। कितना आ जाएंगे 400, 400 आ जाएंगे, सही है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आ रहा है मेरा 236,807, ये आ गया अप्रोक्सीमेट। तो इतने वोट पड़े, सही है। सर अगला वाला भी करना। इसमें दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ये तो लैंग्वेज समझ में आ रहा ये खौफ अच्छा लगा। लक्ष्य चौधरी देखिए, लक्ष्य चौधरी है। हाँ वो कहता है क्या
कि लड़कियों औरतों में तो ऐसा डर होना चाहिए, जैसी आदमी आए अपनी भाषा में बोलते हैं, झुको आ लिया थर थर कांपने लग जाए एकदम, औरतें बर्तन बुर्तन गिर जाए कि अब आ गया घर में, अब पिटूंगी मैं। फिर वही बात, चलो मजाक की बात है, तो हंसी मजाक करते रहना चाहिए। चलो ध्यान रखना, तो समझ में आ रहा, सही सही बता। नहीं आते तो मैं आपको बता दूंगी। ओह माय गॉड, ऐसी कॉन्फिडेंस। इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, 15% लोगों ने कास्ट ही नहीं किया वोट, अभिषेक जैसे होंगे। कल तू ही तो कह रहा था, याद रहता है मुझे सब। लेकिन तू ये देख जब हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं ना, इन 15% को कोई पूछ भी नहीं रहा, तो असलियत में उन्हें कौन ही पूछेगा, समझ रहे हैं? कुछ नहीं हो, पहली होती जो वोट नहीं देते, इसलिए वोट दे के आना चाहिए। पैसा भी खा लो। तो 15% वोटर ने कर लिया, 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? इसका 85 का 90, सही है। अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 62% वोट मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 38%, 100 में से वैलिड वोट को 100 मान लिया ना एक तरह से, तो अगर इसको 62 मिले, इसको कितने मिले होंगे? 68, वो 38। ये क्या कह रहा है कि जो विनर है ना वो मेजोरिटी से जीत गया, 36-72 से। क्या हुआ? क्या बता दो, नहीं ये नहीं समझ में आया ना, ये क्या? सब अलग बैठा हूँ। क्वेश्चन भी तो खोल के रखो, ऐसे क्या समझ में आएगा? अरे तुम पेज नंबर पे 69 का दूसरे वाला देख, ये हो गया। अब उसने कहा विनर मेजोरिटी से जीतता है, क्या कहा? 36-72 से जीतता है विनर, विनर कितने जीतता है? तो विनर एक्चुअली में जीता कैसे होगा? इसे हरा के ना, इनका डिफरेंस ही तो दे रखा होगा वो, तो इनका डिफरेंस है कितना? अंतर लोग होगा 24%। तो ये 24% है किस चीज का? टोटल का 85%, फिर उसका 90%, फिर उसका 24%, फिर ये कितना दे रखा? ये पूरा का पूरा 100%, मतलब 1% ही वैल्यू निकलेगी, फिर वो 100 की निकल जाएगी। ठीक है, मान लो x थी, टोटल ये x थे मान लो ऐसे। ठीक है, अब तो लिख सकता हूँ मैं x, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं क्या, 17 से 5 बार, 17 से 2 बार, 27, 17 से 1 बार, 17 से 6 बार, 24 से 9 बार, 9 से 10 बार, तो यहाँ कितना हो गया? 50/100, x बराबर 1, तो x की कितनी वैल्यू होगी? 2। ये लेकिन ये तो 1% की है ना, 100% कितनी आ गई? 200। सही हुआ है, चलो देखते हैं, तो सही है। लूजिंग कैंडिडेट को बताना कितने वैलिड वोट मिले हैं लूजिंग कैंडिडेट को, मतलब वैलिड वोट थे कितने? 200 का, 85% का भी 90 है, उस 90 का भी 38%। लूजर को पूछा ना, लूजर को। Yes. 5814 तीसरा आ गया। अब वो जीरो वगैरह थोड़े मैनेज कर लेना, ये यहाँ ये नहीं आएगा, इसका कुछ और भी होगा, परसेंटेज एक और होगी। देखो इसकी भी तो परसेंट है, इसकी भी तो परसेंट है, हमने खाली इसकी परसेंट की, तो ये कितने? 2 जीरो और आएंगे, मतलब 4 जीरो। तो 1 2 3 4 इतने हैं ये,
तो वहां 2 जीरो और आएंगे, तो ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे और एक और कहीं से काट लो कुछ भी ना, 1 जीरो इससे कट गया, ये जो आया, तो इतने वैल्यू। सर वो कैसे बनेगी आपने पूरा इक्वेशन? अच्छा बोल बता दूं, क्या ये आ गया समझ में। अब इसने कहा लूजिंग कैंडिडेट को, लूजर को कितने मिले, लूजर को कितने मिले बता। 38%। हाँ तो लिखा होगा तो बता ना, अभी तो आप लोग देखो ना, इसके आगे कहाँ हूँ मैं, अभी बहस नहीं करना। बहस करने का अधिकार सिर्फ very बहस करने का अधिकार सिर्फ, चलो लूजर को वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला, 38% मिला है वैलिड वोट का। ऊपर से शुरू करते हैं, सबसे पहले 100%, लेकिन अब 100% की वैल्यू आके गई थी 20,000 आ गई ना। टोटल वोट का कितने लोगों ने वोट दिया, उसमें से निकालता है मेरा लूजर कितने में दिया। इस 85% के वैलिड वोट कितने हैं, और लूजर को कितने मिले, ये भी 100 लगा लो नीचे, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3672। ठीक है, तो बस ऐसे निकाला था। अड़तीस तो आया था ना, लूजर को मिला है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, 1 बचा हुआ, 5 से 17 बार, 5 से 2 बार, 2 से 19 बार, 17 से 2 बार, 1 बार, 6 बार, 19 से 1 बार, 19 से 2 बार। कुछ गलती हो गई क्या? हाँ सही बात है। अब तो यही निकाल ले है ना, अब तो एक्चुअल वैल्यू निकाल लिया क्या। मुझको राणा जी माफ करो। 1 2 3 4 85% उसका। वो वायरल मत कर देना मुझे यार, पता मेरे दोस्त मेरी मजाक बना रहे। इंसान से होती है। एक तो वैसे मेरे दोस्त चिढ़ाते रहते हैं मेरे को मास्टर मास्टर के नाम से। 2 से 2 कट गया, तो 17 इंटू 9 इंटू 38। आ गया, आया समझो। अरे इंग्लिश की वो ट्रिक की पार्ट